ये कह रहा हूं कि मैंने फारूकी साहब की सारी बात सुनी है। मैं सिर्फ उसमें इतना इजाफा करना चाहता हूं कि देखें, जो इलेक्शन के बाद का सिनारियो है ना, जी। मैं तो उस पर बात कर रहा था। ये कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, मेरा अभी भी ख्याल है कि जितने भी नाम इसके अंदर फेंके गए हैं उसके अंदर इनका तो झगड़ा लगेगा। ऐसे नजर आएगा कि ऐसे ऐसे नाम दिए जाएं कि फौरी तौर पे जो एलाइज हैं वो उसको ना कर दें। ठीक है ना। हम्म। हमने उस दिन भी ये डिस्कशन की थी एक प्रोग्राम में कि इसाक डार साहब को बनाना ये तो कंप्लीटली आउट ऑफ क्वेश्चन है कि हम्म। इसको कोई भी नहीं मानेगा। हो सकता है कि वो ताकतें भी ना माने जिनके साथ बातचीत इनकी चल रही है। तो ये मेरे लिए मटेरियल है कि कौन बनाएगा और वो किस तरह फेवरेबल होगा। इसलिए कि मुझे इस तरह लग रहा है, जो बातचीत हो रही है मेरी, और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं सीनियर पार्टी लीडर्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज के, अ, वो ये कह रहे हैं कि अब साफ क्लियर है कि इसके बाद की जो हुकूमत है वो दी जाएगी पीएमएल-एन को, और उसके साथ तीन बड़ी पार्टीज और तीन छोटी पार्टीज जो हैं वो बैठेंगी। और जब हमने पूछा कि भाई ये तीन छोटी और तीन बड़ी कौन सी हैं, तो उन्होंने कहा बड़ी तो तीनों यही हो जाएंगी ना, नून, पीपल्स पार्टी और फजल रहमान। ठीक है ना। जो छोटी पार्टीज हैं उनमें जो नई पार्टी बनी है इस्तेकाम पार्टी है, उसको यही कहा जाएगा कि पंजाब के अंदर उनको सपोर्ट करें। मुझे ऐसा लगता है कि जाम कमाल जो है आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन कर सकते हैं बलूचिस्तान के लिए। पहले जो नाम थे, डॉक्टर मालिक का नाम था, बाकी और लोगों का नाम था, लेकिन मुझे इस तरह की फीलिंग है कि अब शायद जाम कमाल और उनके साथ कुछ लोग जो सरकर्ता बलूचिस्तान से लोग हैं, ये लोग ये पीएमएल-एन को ज्वाइन करेंगे। और फिर ये लोग जो हैं वो चीज देंगे नवाज शरीफ की पार्टी को, जो उनके पास मौजूद नहीं है। छोटी जी पार्टीज है। तीसरी पार्टी जो रह जाती है वो एमक्यूएम है। ठीक है ना। जी। कि उनको पीपल्स पार्टी तो कोई चीज देने को तैयार लगती नहीं, नजर नहीं आती। मुझे लगता है कि पंजाब के अंदर जो ख्वाहिश थी जरदाई साहब की, उस ख्वाहिश के बदले उनसे शायद बहुत ज्यादा स्ट्रांग टर्म्स में कोई चीज वापस मांगी जाए नून की तरफ से। यानी अगर वो अपने साथियों को जितवाना चाहते हैं और वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो खुद जीतेंगे। देखिए सोलंकी साहब, जो निगरान हुकूमत का मामला है ना, उसके हवाले से तो एक गैर यकीनी सूरत हाल है अभी तक। और मुस्लिम लीग नून की अगर आप बात करें तो वहां पर जो इसहाक डार वाला जो एपिसोड हुआ है, उससे काफी ज्यादा एक कंफ्यूजन है। और एक बात मैं आपको बहुत वाज़ेह तौर पर बताऊं कि ये अभी तक कोई भी फरीक जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि 12 अगस्त को इस हुकूमत का खात्मा होने के बाद जो अगला सिनेरियो होगा जो निगरान हुकूमत का, उसमें किस पार्टी को जो फेवरेबल उसके लिए हालात होंगे। बहुत सी पार्टी ऐसी हैं, मसलन जैसे नई पार्टी बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। उनका ये ख्याल है कि हुकूमत जब खत्म होगी तो केयर टेकर सेटअप के अंदर जो माहौल है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा और एक बहुत लेवल प्लेइंग एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, यानी तरीके इंसाफ से हटकर बाकी फ्रीकों को। अच्छा, ये तो एक बात है जिसके हवाले से ये बात जो है ये कही जा रही है कि नून लीग के लिए कोई इतना जो है वो फेवरेबल नहीं होगा। जो इसहाक डार साहब वाली जो बात हुई है उस पर भी ये है कि ये क्या ये ऐसे हो गया है या किया गया है, यानी इसहाक डार साहब का नाम लेके आना, उसे सामने पेश करना और उसके ऊपर फिर रिएक्शन आना। यानी इसहाक डार कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आम को पार्लियामेंटेरियन हो मुस्लिम लीग नून के। और उनकी बैकग्राउंड जो है उनकी शख्सियत के हवाले से कि मियां नवाज शरीफ के वो राइट हैंड हैं, और जब वो इसहाक डार बोलते हैं तो उसका मतलब यही कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं, और वो अमलन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटस है वो उसे इंजॉय कर रहे होते हैं, वो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत हो या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो। तो उनका नाम जिस तरह से बाउंस बैक किया वो एक खासा, मैं समझता हूँ कि एक डैमेजिंग सूरत हाल है। एक सीनियर पॉलिटिशियन से मेरी मुलाकात हुई कल, और पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी की ये बड़ी जो है पोजीशन, बड़ी कैटेगोरिकली हमारी ये पोजीशन है कि इंतखाबात जो हैं या 60 या 90 रोज के अंदर होने चाहिए। बल्कि उनकी एक ऐसी शख्सियत भी हैं जिनके अपना ख्याल है कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेटल डाउन होती जा रही हैं। जो दुबई में मीटिंग हुई है या नहीं हुई है, या जो भी समझ लें आप, बाज लोग समझते थे कि अभी हुई है, फैसले हो गए हैं या नहीं हो गए, उसको लेते हुए ये साइड शो है। बाज ऐसी चीजें जो हमारे सोर्सेज जो हैं जो बता रहे हैं कि अहम जो अमूर हैं उनके ऊपर ऑलरेडी डिसीजंस हो चुके हैं, और उस सूरत के अंदर इलेक्शन जो है
यानी आज जो मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि आज जो इलेक्शन है जिसके बारे में शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है, ये इसी साल में होंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। अल्लाह बेहतर जानता है कि अब से लेके उन 3-4 महीनों तक क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन आज तक की जो बात है उन्होंने कहा जी कि इसी साल में होगा, इसलिए कि जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं या अदारे समझ लें जो पाकिस्तान के साथ इंगेज्ड हैं इकॉनमी के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, वो इतनी लंबी छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं। तो उनका ख्याल है कि ये इलेक्शन जो है ये नवंबर तक हो जाएगा। दूसरी जो बड़ी बात है वो इस तरह लगता है कि जो पिछले 2 वीक के अंदर नून जो है इट हैज गेन्ड एज फार एज पॉलिटिकल मनूवरिंग इज कंसर्न। हमें इस तरह लगता है कि जरदाई साहब जो हैं वो बहुत पावर में हैं और वो बाकी सूबों में, क्योंकि एक सूबा बिल्कुल उनके पास पक्का मौजूद होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते हुए वो बलूचिस्तान और केपी के अंदर और शायद पंजाब के अंदर भी जो है सीटें जीतेंगे और फिर एक ऐसी पोजीशन में होंगे जिसके अंदर वो अपनी बात मनवा सकें। उसमें भी हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी सी चेंज है। मुझे इस तरह लगता है कि नवाज शरीफ साहब का जो आना था वो अब थोड़ा सा डिलेड होगा। वो शायद जिस तरह उनकी ख्वाहिश थी कि अगस्त के एंड में आ सकें, वो नहीं है। वो शायद सितंबर के एंड तक जो है वो अपना सामान वगैरह बांधेंगे लंदन से। और दूसरी चीज जो है जो सोर्सेज बता रहे हैं मुर्तजा, और आपको पता है कि हमने कभी जो है वो तुक्के तो लगाए नहीं, हम किसी की सपोर्ट तो करते नहीं है, लेकिन इस तरह लगता है कि इन सारे लोगों को बता दिया गया है कि जो लीड है वो तो नून के पास ही रहेगी और उसमें 1-2 जो साइजेबल पार्टीज हैं और 1-2 जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको अकोमोडेट किया जाएगा। आपके साथ 10, 15, 20 गार्ड बाहर मौजूद हैं और आप अकेले हैं, तो अकेले बंदे को 20 बंदे पकड़ दें या धक्के देना शुरू कर दें तो एक इज्जतदार आदमी की बेइज्जती है ये। तो वो जर्नलिस्ट है, वो इज्जतदार आदमी है, उसकी इज्जत है, उसको धक्के देना, बाजू से पकड़ के खींचना, और यही बात इनको जो है ना तहरीक इंसाफ को यही चीज ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अपने आप को जो है वो रियासत समझ लिया इन्होंने और रियासत को माना नहीं, तो उसका फिर आज खमियाजा भुगत रहे हैं। और मजीद आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तक इन्होंने रवैये में तब्दीली नहीं लेकर आए, तो ये चीजें मजीद भुगतेंगे भी। और उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई आज। अच्छा, नहीं वो तो दरख्वास्त को तो बताता हूँ सर। दरख्वास्त में बेसिकली वो एप्लीकेशन हो चुकी थी इनफ्लेक्चुअस। अब क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका था, 7 दिन के अंदर उन्होंने कहा था कि दोबारा फैसला करें कि केस काबिल समात है या नहीं, तो उन्होंने कर दिया था। जो जज हुमायूं दिलावर साहब है उन्होंने कर दिया था। तो ये मामला तो इन्फेक्चुअस एप्लीकेशन थी, वो जस्टिस जया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हलाली के सामने चीफ जस्टिस साहब ने लगा दी थी। इसमें अगर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल खुद भी बैठे होते तो वो क्या कहते कि एप्लीकेशन जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का वो इंप्लीमेंट हो चुका है और दोबारा उस ऑर्डर के खिलाफ इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी कर चुके हैं, तो उसमें तो कोई डिसीजन वो कर नहीं सकते थे। तो अभी इन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर ये केस लगाया, लेकिन आज उन्होंने इस्तदा की कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाई दे दें। वो हुक्म इम्तनाई का फैसला नहीं हुआ और फिर उनकी जो 2 एप्लीकेशंस हैं और वो एप्लीकेशंस को उन्होंने कहा कि क्लब करके तो हाई कोर्ट को हम रिक्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट नहीं, ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसके ऊपर फैसला करें, इसको सुने। लेकिन उन्होंने टाइम बाउंड नहीं किया। तो मेरे ख्याल से 31 तारीख से पहले उम्मीद है कि जो तोशाखाना केस है वो अपना कंक्लूड हो जाएगा। तो जब ट्रायल उसका कंक्लूड हो जाएगा तो फिर तो फैसला है उसके खिलाफ, तो फिर अपीलें आनी है हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में, फिर ट्रायल वाला मामला तो खत्म हो जाएगा। तो अब ये 6-7 दिन है जी आपके सामने, इन 6-7 दिनों में इस केस ने कंक्लूड होना है और इस केस ने अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है।